गर्मियाँ स्टार्ट होते ही आम की अलग अलग चीज़ें बनाने का मन होता है, खाने का मन होता है। ऐसा कौन होगा जिसको आम पसंद नहीं है। तो हमारे घर में भी सबको आम पसंद है और हर समर्स में बहुत सारे आम अलग अलग तरीके के हमारे घर में आते हैं। तो आज मैंने सोचा कुछ अलग ट्राई किया जाए, तो मैंने आज आम फ्लेवर वाले लड्डू बनाए हैं, वो भी बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क के, वो भी एकदम टेस्टी, जो मुंह में जाते ही घुल जाए और आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये रवा लड्डू है। ये एकदम मोतीचूर के लड्डू जैसे मोइस्ट और टेस्टी दिख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शेफ्स सीक्रेट्स किचन में। तो आज हम एकदम से टेस्टी से और बढ़िया से रवा लड्डू बनाएंगे, वो भी मैंगो फ्लेवर में। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीज़ें ही हमें लगने वाली है, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच घी लिया है और ये सूजी ली है, ये नॉर्मल वाली है, ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम साइज़ की। तो सबसे पहले इस सूजी को हम लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। तो सबसे पहले टिप कि सूजी को हमें बहुत अच्छा भूनना होगा, अंदर तक भूननी चाहिए। लो फ्लेम पे अगर भूनेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से भून जाती है। अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये ऊपर ऊपर से जल जाएगी और अच्छे से फ्लेवर नहीं देगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सूजी लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूननी है। उसका अच्छा सा स्मेल आने लगता है और अच्छा सा कलर आता है, तब तक इसे भूनना है। कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। और जिस कटोरी से मैंने, उसी कटोरी से 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है और उसे भी हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं। और नारियल जल्दी से भून जाता है तो इसे फटाफट चलाएंगे। और ये जो सूजी और नारियल हमने भुना था वो साइड में रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेश 2 मैंगो लिए हैं। तो ये दोनों अलग अलग तरीके के हैं, आपको जो पसंद है वो आप मैंगो लीजिए। तो देखिए, मैंने पल्प निकाल लिया था पहले ही, तो 1 कटोरी पल्प चाहिए होगा। और ये 10 रुपये का पैकेट मिलता है मिल्क पाउडर का, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल के भी इसे बहुत ही टेस्टी फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर डाल दिया है, तो लगभग ये 3-4 चम्मच मिल्क पाउडर होगा। और कटोरी से अगर नापेंगे तो आधा कटोरी आ जाएगा। तो अच्छे से भून लेते हैं थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के, और इसे ठंडा नहीं होने देना है, गैस बंद कर देना है और गरम गरम ही इसमें हमें मैंगो पल्प डालना है। तो गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अगर हम गैस स्टार्ट रखेंगे तो ये सूजी पकने लग जाएगी और इसका हलवा बन जाएगा, तो हमें वैसे नहीं करना है। तो गरम गरम ही इसे चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे मिक्स होगा वैसे वैसे सूजी जो है, मैंगो का पल्प है ना, वो ऑब्जॉर्व करने लगेगी और ये फिर खिले खिले बन जाएगी सूजी और नारियल भी। और ये मेरे पास मैंगो फ्लेवर है, तो ये इसेंस है, इसमें मैंगो फ्लेवर भी है और मैंगो कलर भी है, दोनों है। तो इसे मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी अच्छा कलर आने के लिए, क्योंकि मैंगो पकते पकते अपना कलर छोड़ने लग जाता है, तो ऐसा परफेक्ट सा कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3-4 ड्रॉप मैंगो के डाले हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छा सा ठंडा कर लेंगे। तो देखिए, सूजी ने अब्ज़ॉर्व कर लिया है जो हमने मैंगो पल्प डाला था वो। ये अलग अलग होने लग जाएगा, जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसका दाना दाना अलग होने लग जाता है। इसमें जो हमने नारियल डाला है वो भी पानी को या मैंगो को अब्ज़ॉर्व कर लेगा और ये खिला खिला अलग अलग हो जाएंगे दाने दाने। तो देखिए, इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ, अच्छे से ठंडा होने देते हैं, पूरा इसे ठंडा होने देना है, बिल्कुल गर्म। इसमें हमें चीनी नहीं डालनी है, तो अच्छे से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने। और देखिए, ठंडा भी हो गया है और ये अलग भी हो चुका है दाना दाना जो चिपके थे वो। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है और अच्छे से इसे मिक्स करते हैं हाथ से। और इसे मिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है, मिक्स करते रहिए ताकि ये अच्छे से चीनी जो है पूरे मिश्रण में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो रही है और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसके छोटे छोटे आपके हिसाब से आप
लड्डू बनाइए। तो देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं, इतने सॉफ्ट बने थे कि मुंह में जाते ही घुल गए और इतने टेस्टी थे कि बनाते बनाते ही आधे ख़त्म हो चुके थे। देखिए ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये बिना मावा बिना खोया के रवा लड्डू है। और ये मैंने थोड़ा सा नारियल बुरादा लिया है, इसमें थोड़ा सा इसे डिप करेंगे तो ये दिखने में और भी सुंदर लगेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट। तो ये हमारे मैंगो रवा लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। तो एक एक करके सारे लड्डू बना लूँगी। तो दिखने में ये एकदम सुंदर लग रहा है, उतने ही ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगे। तो ये फ्यूजन रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और शेफ़्स सीक्रेट्स किचन में हम ऐसे नई नई रेसिपी लाते रहते हैं छोटे छोटे ट्रिक्स और टिप्स के साथ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगली नई रेसिपी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय बाय।